हेलो दोस्तों, मैं रामलाल केवट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल केवट सर का गणित क्लास में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत। यह वीडियो भाग 5 है। प्रतिशत से संबंधित इस वीडियो में मैं किस तरह हम प्रश्नों को गणितीय संक्रिया में बदल के आसानी से हल करते हैं ये सिखाऊंगा। जैसे कोई भी ऐसे प्रश्न लिखा है जिसमें x का मान ज्ञात करना हो या इस तरह लिखा हुआ हो, तो ये प्रश्न देखिए संख्या और शब्द दोनों का प्रयोग करके प्रश्न बनाया जाता है। ठीक है, अगर हम इस संख्या और शब्दों से मिलकर बने हुए प्रश्न को अगर संकेत में ही यानी संख्या और संकेत में बदलना सीख गए और एक समीकरण का रूप देना जान गए तो समझ जाओ हम ऐसे प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आप लोग जितने भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हो, चाहे आप लोग जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जितना भी मैं अपने वीडियो में प्रश्न हल करना सिखाता हूं सभी बेसिक वीडियो है। अगर इस तरह के प्रश्नों को आप हल करना सीख जाएंगे तो आगे चल के जब भी कोई प्रतियोगी परीक्षा दिलाएंगे तो वहां आपको गणित का प्रश्न हल करना बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिए, जितना भी वीडियो डालते हैं पूरा लगन से और हर वीडियो को देखिए। चाहे प्रतिशत का टॉपिक डालते हैं तो प्रतिशत का शुरू से पूरा, भिन्न का डाल रहे हैं तो भिन्न का सभी वीडियो देखिए, तब आप भिन्न को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक, तो यहां पर मैंने कुल 5 प्रश्न इस वीडियो में शामिल किया है और प्रतिशत से संबंधित यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। आगे चल के जो भी और प्रश्न आएंगे प्रतिशत से संबंधित उनको समझने में आसानी होगा। कब? जब इस तरह के प्रश्नों को आप हल करना सीख जाए रहेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले यह पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न क्या लिखा है? x का मान ज्ञात कीजिए यदि x का 25% धन 60 का 15% बराबर 15 हो। देखिए ये प्रश्न मैं यहाँ लिख कर रखा हूँ। x का 25% धन 60 का 15% बराबर 15 है, तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? जो शब्द में लिखा है उसको संकेत में बदलना है। तो एक शब्द क्या लिखा है? का, तो का अर्थ क्या होता है? गुणा 25%। अब यहां देखो ये संकेत को संख्या में बदलना है। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? बटे 100। इसी तरह 60 लिखेंगे, का माने गुणा 15% यानी क्या होता है? 15/100 बराबर 15। चलिए अब हल करते हैं। बोडमास का नियम क्या कहता है? यहाँ गुणा का भी चिन्ह है, धन का भी चिन्ह है, तो पहले गुणा होता है तो गुणा पहले करेंगे। देखिए यहाँ कट रहा है 25 से कम 25, 25 चौक 100। यहाँ देखिए 20 तिया 60, 20 पंचे 100। अब देखिए ये भी कट रहा है आपस में, 5 से कम 5, 5 तिया 15। अब देखिए x गुणित 1 बचा, यानी क्या हो गया? x 1 कम x, नीचे में 4 बचा है। यहाँ देखो 3 गुणित 3, तो 3 तिया 9, नीचे में 1 है तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। हर में 1 हो तो उसको लिखने की जरूरत नहीं रहता। इधर क्या है? बराबर चिन्ह के उस पार 15 है। अब देखिए हमको x का मान ज्ञात करना है तो इसको पहले पक्षांतर करेंगे फिर इसको। तो जो धन 9 है पक्षांतर करने पर क्या हो जाता है जी? ऋण 9 हो जाता है। ठीक है, तो 15 में 9 घटाएंगे कितना बचेगा? 6 बचेगा। अब यहाँ पर क्या है? देखिए हमारा क्या बचा है? धन 9 को उस पार ले गए तो ऋण 9 हो गया। इस पार क्या बचा था? x/4। तो x का मान ज्ञात करना है, हमें x का मान जानना है तो भाग 4 लिखा है, देखो बटे में 4 है तो उस पार जाएगा तो गुणा हो जाता है। तो 6 का 4 से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 6 चौक 24। तो यही है x का मान। ठीक है, क्या किया हमने? एक बार सरसराती तौर पर और देखते हैं। पहले इस प्रश्न में जो का लिखा था उसको गुणा में बदला, प्रतिशत को बटे 100 लिखा। ठीक, फिर बोडमास के नियम से पहले जो कट रहा था उसको सरल कर देते हैं, कटाने के बाद गुणा करके लिख दिए। 100 का गुणा, इसे देखिए 25 से कम 25, 25 चौक 100, 1/4 मिला। गुणा अंश से अंश के साथ होता है तो 100 का 1 के साथ किए, 1 से 1 कम 100, नीचे में 4 लिखा है। इसी तरह 20 तिया 60, 20 पंचे 100, तो 3 गुणित 3 यानी 3 तिया 9 हुआ। ठीक, तो 9 लिख दिया। बराबर चिन्ह किस पार क्या बचा है जी? 15।
अब x का मान जब भी ज्ञात करना हो तो x के साथ जो भी संख्या लिखा हो, ठीक है, x के साथ ये जुड़ रहा है, धन का चिन्ह है बीच में, तो इस पार आएगा वो संख्या तो घटेगा। यहाँ भाग में है यानी हर में है, वो इस पार आएगा तो गुणा होता है, भाग वाला गुणा होता है, गुणा वाला भाग होता है, धन वाला ऋण हो जाता है पक्षांतर करने पर, और ऋण वाला धन हो जाता है। ये पक्षांतर का नियम है। तो इस आधार पे हमें क्या मिला, 24 आंसर मिला। ठीक है, तो इस तरह से हम इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो इसी से संबंधित इसी टाइप का प्रश्न आपके देखिए स्क्रीन पे नीचे दिखाई दे रहा होगा। ये प्रश्न क्रमांक 1 है इस वीडियो का। इसको हल करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है। ठीक, चलिए पढ़ते हैं ये अब दूसरा प्रश्न। देखिए क्या लिखा है, 140 का 50% 340 के 50% से कितना कम है। तो कम या ज़्यादा कब कहेंगे, बड़ा या छोटा कब होता है, जब दो कोई भी राशि हो, दो राशि हो या दो संख्या हो, तभी किसी को एक को हम बड़ा कहेंगे और एक को हम छोटा कहेंगे, कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास देखिए 140 का 50% लिखा है और 340 का 50%, यानी यहाँ से इसका एक संख्या प्राप्त करेंगे और हल करके इसका एक संख्या प्राप्त करेंगे, और दोनों को घटाने से पता चलता है भाई। जैसे यहाँ देखिए 6 ऋण 3, यानी अगर ये 6 बड़ा है तो कैसे जानेंगे, 6 में से 3 को घटाएंगे तो पता चलता है कि हाँ ये 3 बड़ा है। ठीक, तो दो संख्या प्राप्त कर लें, उसके बाद वो कितना बड़ा छोटा है ये जानना है तो उसमें से घटा देंगे। पूछ रहा है ना, देखिए से कितना कम है, यहाँ कितना कम पूछ रहा है तो बड़ा संख्या से ही कम होगा, तो दोनों संख्या जानेंगे, बड़ा संख्या में से छोटा संख्या घटा देंगे। चलिए हल करते हैं। 140 का मान गुणा 50%, इस तरह हो गया। ठीक, तो ये देखो एक शून्य ऊपर एक शून्य नीचे, 14 गुणित 5, तो 14 पंचे कितना होता है 70, 14 पंचे 70 हो गया। अब देखिए दूसरा, इसको हल करें तो ये कितना लिखा है 340 और गुणित 50%। ठीक, एक शून्य ऊपर इधर से एक शून्य, कितना है देखो 5 चौक 20, 5 3 15, 15 2 17, 170। स्वाभाविक सी बात है, 170 में से 70 घटाएंगे तो कितना उत्तर आएगा 100, यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, अब देखिए अगर आप प्रतिशत को समझे हैं, प्रतिशत को समझे हैं कि इस 50% का अर्थ क्या होता है, ये अगर आप जानते हैं तो इसको इतना गुणा भाग किए बगैर भी कर सकते हैं। कैसे भाई, किसी भी संख्या का 50% माने क्या होता है, 50% माने आधा, 100% माने पूरा, 25% माने उसका 1/4, 1/4 बोलते हैं जिसको भिन्न में। तो यहाँ पर भी हम कर सकते हैं 140 का 50%, तो 140 का आधा कर दो, तो 140 का आधा कितना होगा जी 70। भाई 140 का आधा करना है तो क्या करना है, 140 को बटे 2 कर दो, 2 1 कम 2 7 2 शून्य, क्योंकि 50% माने आधा होता है तो बटे 2 कर दिए। इसका भी बटे 2 कर दो, मान लो 340 है, बटे 2 कर दो, 2 1 कम बचेगा 1, 2 7 2 शून्य, तो 170 आ गया। अब इसको घटाने में देरी लगेगा क्या भाई, 170 में से 70 घटाना है, माने इसको ऐसे घटाएंगे, 170 में से 70 घटा देंगे, कितना आएगा 100। तो कितना का अंतर है 100 का, यानी कि ये जो संख्या है इस संख्या से 100 कम है। ठीक, चलिए देखते हैं अब यह तीसरा प्रश्न क्या लिखा है, 440 का 25%, 440 का माने गुणा और 25%, 25% माने बटे 100 हो गया, 25/100। उसके बाद लिखा है 360 के 25%, तो 360 के माने गुणा और 25% माने 25/100 करेंगे। अब देखते हैं, पहले दो संख्या प्राप्त करते हैं, फिर बड़े संख्या में से छोटे संख्या घटा देंगे। ठीक, तो कितना अधिक है या कम है वो पता चल जाता है। चलिए अब इसे हल करके दो संख्या प्राप्त करते हैं। कैसे हल करेंगे, देखिए 25 से कम 25, 25 चौक 100। अब यहाँ देखिए कट रहा है, गुणा है तो 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, 4 शून्य शून्य, कितना बना जी 110। तो इसको हल करके हमें 110 मिला। इसको हल करते हैं, देखिए 25 से कम 25 और 25 चौक 100, तो देखो 4 1 कम 4 और 4 9 36, 4 शून्य शून्य, ये कितना मिला 90। अब देखिए घटाने पर क्या मिलेगा, 110 में से 90 घटाएंगे तो 20, तो यही क्या है आंसर है। ठीक,
बहुत सिंपल है। अगर आप 25% का अर्थ जानते हो कि 25% मतलब होता है 1/4, यानी कि उसको 4 भाग करेंगे। 50% माने आधा, आधा माने आधा करना रहता है तो क्या करते हैं, 2 बराबर भाग में करते हैं ना, ऐसे अभी जैसे किया। तो इसी तरह अगर हम 440 का 25% निकालना है तो सीधा 4 से भाग भी कर सकते थे। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 शून्य 0। उसी तरह इसको भी 4 से भाग कर देते। अगर 25% का अर्थ जान रहे हो तो इस तरह गुणा करने के बजाय 4 भाग करो सीधा। 4 एकम 4 निया 4 शून्य, तो क्या मिला हमको 110 और 90। अब दोनों को घटाएंगे तो कितना आया उत्तर 20। तो इतना का क्या है, ये अधिक है। कौन, ये वाला संख्या। ठीक, तो इससे भी संबंधित एक प्रश्न इस स्क्रीन पर आपके नीचे दिखाई दे रहा होगा, उसको नोट कर लीजिए। ये इस वीडियो का दूसरा प्रश्न है और नोट करने के बाद कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं इस चौथे प्रश्न की ओर। देखिए लिखा है किसी संख्या का 1/3 16 है। अब ये शब्दों में लिखा है ये संख्या, इसी को हमको गणितीय संकेत में बदलने आना चाहिए, फिर आराम से हल कर सकते हो। क्या लिखा है, किसी संख्या, तो आपको किसी संख्या की जगह में क्या लिखना है, x। इसीलिए इस वीडियो का नाम x का मान ज्ञात करने वाला प्रतिशत के सवाल रखा हूं। ठीक है, जब भी किसी संख्या आए तो उसको क्या लिख लो, x लिख लो। किसी संख्या का लिखा है, का माने क्या होता है अभी बताया हूं, कई दिन से बता रहा हूं प्रतिशत के प्रश्न में। का माने गुणा। 1/3, 1/3 माने क्या होता है 1/3। 1/3 कितना है, यानी 1/3 16 है, तो जो जितना भी रहता है उसको बराबर चिन्ह के बाद लिखते हैं। यहां पर बीच में और कुछ चीज नहीं है ना। किसी संख्या का 1/3 16 है, माने इस संख्या x का 1/3 कितना है 16 है। हमने किसी संख्या की जगह में क्या लिखना है, x लिखना है। तो इस तरह ये किसी संख्या हो गया, तो किसी संख्या का 1/3 बराबर 16 है। अब कह रहा है उस संख्या का 25% कितना होगा, उस संख्या का 25% कितना होगा। तो कौन से संख्या का, उसी x का। तो पहले वो संख्या जान लें, तब तो जानेंगे उसका 25%। तो देखिए कैसे हल करते हैं। x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करना हो तो उसके साथ जो भी संख्या रहता है उसको क्या करते हैं जी, पक्षांतर करते हैं। तो ये एक देखो गुणा है 1/3, x के साथ 1/3 गुणा में है, उस पार जाएगा तो भाग हो जाएगा, उस पार जाएगा तो भाग हो जाता है। अब देखो एक चीज और बता दूं, जब भिन्न गुणा के रूप में लिखा हो और उसको पक्षांतर करना है तो उस पार भी ले जाकर गुणा ही करेंगे, लेकिन उल्टा करके, यानी 1/3 को क्या करेंगे 3/1 के रूप में करेंगे। और चूंकि बटे 1 हो तो लिखा नहीं जाता, इसलिए नहीं लिखेंगे। इस तरह कितना हो गया 16 तिया 48। तो x का मान कितना मिला हमको 48। ध्यान दो मैंने क्या किया, सबसे पहले क्या करना है, प्रश्न में लिखा है देखो किसी संख्या की जगह में x लिखेंगे। का मीन्स गुणा 1/1/3 माने 1/3 बराबर 16 माने बराबर 16 लिखेंगे। अब इस 1/3 को अगर किसी संख्या के साथ गुणा में है और उसको पक्षांतर करना है तो जो भिन्न हो गुणा के रूप में उस तरफ भी गुणा करना, लेकिन इसको पलटा के 1/3 को 3/1 लिखकर। तो इस तरह हो गया 16 तिया 48। ठीक, तो इस तरह हमें x का मान मिल गया। अब कह रहा है उस संख्या का 25% कितना होगा, तो यही उस संख्या है। x को किसी संख्या माने थे तो x का यानी उस संख्या का माने 48 का 25% निकालना है। अब 25% माने मैं बताया हूँ 2 तरीका। मान लो इस संख्या को 25% निकालना है तो इस तरह भी कर सकते हैं, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। दूसरा तरीका क्या है कि भाई 48 का 25% निकालना है। क्यों, कैसे में जाने, क्योंकि लिखा है किसी संख्या का 1/3 16 है, उस संख्या का 25%। तो जो संख्या पूछा गया था हमने पहले यहाँ निकाल लिया, जो संख्या पूछा गया था वो निकाल लिया, उसी संख्या का पूछा है 25%। और मैं बताया हूँ 25% माने 1/4, तो उसको 4 से भाग भी कर सकते हो सीधा। इस तरह 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा उसका आंसर। ठीक, तो उस संख्या का 25% कितना हुआ 12। समझ आ गया। अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। देखिए 5वां प्रश्न क्या लिखा है।
किसी संख्या का 2/5वां भाग 28 है तो उस संख्या का 25% कितना होगा। लगभग ऐसा ही प्रश्न है, बस यहाँ 1/3 शब्दों में लिखा था, यहाँ भिन्न के रूप में लिखा है। ठीक है, अब देखिए इसे बदलिए। किसी संख्या की जगह में क्या लिखना है बोला हूं मैं, x। किसी संख्या का, यहाँ का लिखा है तो का मीन्स गुणा 2/5, भाग कितना है 28, उसको लिखेंगे बराबर चिन्ह के उस पार। समझ आ गया। किसी संख्या की जगह में हमेशा x लिखना है, ये चीज ध्यान दो। का मीन्स होता है गुणा और 2/5 लिखा है 2/5 लिखेंगे। 2/5वां भाग कितना है जी 28 है। हो गया। अब इसको x का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि किसी संख्या को नहीं जानेंगे तब तक उस संख्या को कैसे जानेंगे। ठीक है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए भी बताया हूं क्या कि यहाँ पर अगर भिन्न गुणा के रूप में हो तो पक्षांतर करेंगे तो वो गुणा तो करेंगे लेकिन उल्टा करके, तो ये हो जाएगा 2/5 है तो 5/2। इस तरह देखो 2 1 काम 2 चौक, तो 14 पंचे कितना होता है 70। तो x का मान कितना मिल गया हमको 70। ठीक, अब देखें प्रश्न क्या कह रहा है, उस संख्या का 25% कितना होगा। तो इसी संख्या का 25% जानना है तो 70 का 25% निकालना है। तो देखो 4 आया, 25 से कम 25 चौक। अब इसको 4 से भाग करेंगे तो 4 1 काम, अब बचेगा कितना 3, तो 4 7 28, क्या बचेगा 2। तो ये हो जाएगा दशमलव लगाएंगे 5 उतारेंगे तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20 यानी 17.5। दूसरा तरीका क्या बताया हूं, किसी भी संख्या का 25% निकालना, माने उसका चौथा हिस्सा 1/4 हिस्सा जानना। तो सीधा हम 70 को 4 से भाग भी कर सकते हैं। ठीक, यानी 70/4 करोगे तो भी 25% निकलेगा। तो इस तरह देखो 4 1 काम 4, बचेगा कितना 3, उतारेंगे 0। तो इस तरह 4 7 28, क्या बचा 2, कुछ नहीं है उतारने के लिए इसलिए दशमलव लगा के 0 उतारेंगे, 4 पंचे 20। तो इस तरह क्या उत्तर आया 17.5। ठीक है, तो इस तरह से हम ऐसे x मानने वाला या प्रश्न में ही x दिया हो उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बस हमें करना क्या है, एक किसी संख्या लिखा है तो उसके जगह में x लिखना है, का के जगह में गुणा लिखना है। ठीक है, फिर भिन्न लिखा है उसके साथ उसका गुणा करेंगे और उसके बाद जितना भी मान लिखा है उसको बराबर चिन्ह के उस पार लिखेंगे। तो इन दोनों प्रश्नों से संबंधित एक प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए नीचे दिखाई दे रहा होगा, उस प्रश्न को वीडियो को रोक कर लिखना है और उसको कमेंट के माध्यम से इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ठीक है, तो आशा है आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए।